हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। हिंदी सिनेमा में तो बहुत सारे हैं, जैसे कि अब जो 60s के अंदर स्टार्स आ रहे हैं, खान कुमार वगैरह। और ऐसी मलयालम सिनेमा के अंदर भी हाल है, जैसे मोहनलाल वगैरह हैं। अब इनको पब्लिक किसी नज़रिए से देखना चाहती है स्क्रीन के अंदर, क्योंकि इनका चार्म इस तरीके का है। तो क्या अगर इनको उसी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जैसा कि पब्लिक चाह रही है, तो चमकता है कि नहीं चमकता है? कुछ टाइम पहले जैसे हम चाहते थे कि शाहरुख खान को कुछ अलग ग्रुप में देखें या फिर सनी देओल को अलग ग्रुप के अंदर देखें, तो पब्लिक चमकी। तो क्या थोड़ीरम नाम की जो मूवी है, ये मलयालम मूवी है, हो सकता है मैं उसको प्रोनाउंस ठीक ना कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये जो मूवी है ये चमकती है? क्योंकि मोहनलाल साहब को यहाँ पर थोड़ा दृश्यम और थोड़ा एक्शन अवतार के अंदर भी दिखाया गया है बहुत टाइम बाद। मुझे कहते हैं ना, थोड़ी सी लेजी एलिगेंस जो होती है, और ये मैं हमेशा इक्वेट करा करता था अजय देवगन से, जिनको सड़न मस्ती है मस्ती रहे। ये दोनों में कुछ कुछ सिमिलैरिटी हैं। कुछ एकदम साइलेंट हो जाते हैं ये लोग, सिर्फ एक्सप्रेशन से बात करते हैं, फिर अचानक से कभी कभी गोलमाल जैसे जोन के अंदर भी चले जाते हैं, और वो गोलमाल वाला जो जोन होता है वो काफ़ी फनी हो जाता है। यहाँ पर तोरणम में भी आप इसी तरीके की मूवी देखते हैं, जहाँ पर शोभना मैडम के साथ ये बहुत ही अच्छी इनकी इक्वेशन चल रही होती है। बहुत ही शांत स्वभाव के, अपना घर संसार देखने वाले यहाँ पर पति देव दिखाए गए हैं। 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। प्यार करते हैं, मतलब इंतहा फैमिली को भी, और साथ में एक और चीज़ को, जो कि काली कलर की एम्बेसडर कार है, जिसकी वजह से इनको बेंच भी बुलाया जाता है। अब ये इतने ज़्यादा फिनिकी हैं, किसी को स्टेयरिंग भी हाथ लगाने नहीं देते। एक दिन इनका बच्चा जो है वो चला जाता है एक जॉय राइड के अंदर, जहाँ छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, और किसी वजह से ये इम्पाउंड हो जाती है पुलिस स्टेशन के अंदर। अब ये बहुत गिड़गिड़ाता है कि भैया मेरी गाड़ी छोड़ दो, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होने शुरू हो जाते हैं, इंक्लूडिंग एक और जॉय राइड विद द पुलिस गाइस। और ये उसके साथ फिर क्या कुछ करता है, ये सब आपको देखने को मिलता है। और ये सून जो एक हैप्पी जॉली फैमिली है, जहाँ पर बहुत लवेबल तरीके की चीज़ें हो रही हैं, जहाँ मोहनलाल बहुत ही स्माइल करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब था ना, अभी जितनी भी L2 एम्परम वाली टाइप की मूवी आई या बहरोज आई, वहाँ पर हंसना खेलना ये सब चीज़ें बंद हो गई थी। एक सिंगुलर तरीके के एक्सप्रेशन दिख रहे थे। वो जो मोहनलाल की भाई बहुत सारे एक्सप्रेशन एक ही साथ एक ही पिक्चर में दिख रहे हैं, वो यहाँ पर आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। अचानक से एक ट्विस्ट आता है, और उसके बाद इनका पुराना जो खेल होता है वो वापस आ जाता है। अभी तो ये टैक्सी चला रहे हैं, ठीक है, वहां पर अपना लोअर मिडिल क्लास फैमिली दे रहे हैं, लेकिन पहले ये स्टंट मैन भी हुआ करते थे। अभी इनकी स्टंट गिरी किस तरीके से वापस आती है और क्या कुछ होता है, वो उसमें मजा आता है। तो बहुत से मैं बोलूँगा मोमेंट्स हैं यहाँ पर। एक रिवील वाला मोमेंट ले लीजिए, या फिर आप फैमिली के साथ जो इनिशियली हो रहा है, तो जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। सिमिलरली इसका जो सिनेमेटोग्राफी रखी गई है, वो हमेशा मलयालम में पिक्चरों की एक शानदार चीज़ रही है। वो रियल ही रखते हैं, रियल लोकेशंस पे ही बिलीव करते हैं। और आप मोहनलाल को बिल्कुल एनिमेटेड तरीके से यहाँ पर देखोगे, कोई साइलेंट नहीं है कि चुपचाप आदमी खड़ा हुआ है। एक्शन भी आपको अच्छा रगड़ लगेगा, और जो इनके पंचेस हैं वो ऐसा नहीं है कि जूडो कराटे हो रहे हैं, लेकिन आपको फील होंगे वो पंचेस ना, जैसे कि एक इम्पैक्ट के साथ हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से कोरियोग्राफ हुए हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक एक कंसिस्टेंट म्यूजिक नहीं है इस मूवी के अंदर। पता नहीं किसी ने नोटिस किया कि नहीं किया, अगर आप देखोगे तो जरूर नोटिस करना। वैसे ये आपको सिर्फ सबटाइटल के साथ देखनी पड़ेगी, हिंदी में नहीं आई। तो स्टार्टिंग ऑफ द मूवी के अंदर जिस तरीके का जोवियल म्यूजिक है, वो अचानक से थोड़ा सा रिवेंजफुल टाइप का जो म्यूजिक होता है ना, नॉट सो लाउड बट रिवेंजफुल टाइप के म्यूजिक के अंदर विद द सेम ट्यून थोड़ा सा रखा गया है, और कंसिस्टेंसी लगती है, लेकिन चेंज जरूर होता है। बाकी अगर मैं मूवी की बात करूं, तो आपने बहुत सी ऐसी मूवीज देखी हैं, जैसे L2 हो गई, मार्को हो गई, बजूका हो गई। अब बहुत सारी जो मलयालम मूवीज हैं, दे आर रिजॉर्टिंग टूवर्ड्स स्लाइटली ओवर द टॉप थिंग्स। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसको मार्को के जोन के अंदर नहीं रख रहा हूँ, बट अगर आप बोलो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, जिसको इजी टू अंडरस्टैंडेबल, उस जोन के अंदर जो है वो मलयालम सिनेमा जाता चला जा रहा है। थोडुरम जो होगी मेरे ख्याल से थोड़ा सा अलग तरीके की हो जाती है, क्योंकि ये दोनों का ब्लेंड हो सकता है। एक ब्लेंड हो गया जो जिस तरीके से मलयालम सिनेमा रियलिस्टिक कहा जाता है, और उस तरीके से फिर उसके बाद थोड़ा डिशुम डिशुम भी हो गया। बट हैविंग सेड दैट, डिशुम डिशुम के जो मायने यहाँ पर रखे गए हैं वो थोड़े अनरियली हैं। जिस तरीके से विलन आता है, फिर विलन को जस्टिस की तरफ अल्टीमेटली दिमाग का काम पीछे रह जाता है, फिर फिस्ट ही रह जाती है, वो उस तरीके के जोन के अंदर जाता है। और बहुत हद तक आप देखोगे कि सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी के अंदर स्टोरी लीनियर रहेगी, स्क्रीन प्ले जो है वो सुपरसीड कर जाता है, और वो फिर इक्विवेलेंट हो जाता है फैन सर्विस। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मोहनलाल को आप वैसा देखना चाहते हो जैसा देखना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको उस तरीके के जोन में आपको लेके जाया जाता है। और
फिर स्क्रीन प्ले सुपरसीड कर जाता है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इस मूवी के लिए रहेगा 3 स्टार्स। इट्स अ गुड डिसेंट वॉच। कुछ कुछ चीज़ें बीच में बहुत ही सेकेंड हाफ के अंदर एकदम हाई पेस के अंदर भी होती हैं। कुछ कुछ डायलॉग में से भी मिस हुए हैं। हो सकता है वो इम्पोर्टेंट हो। एक आधा रेफरेंस पॉइंट है हाथी का इसके अंदर के हाथी झुंड में या फिर अकेले जब आते हैं उसका रेफरेंस है। तो ये जब हिंदी में आएगी तो और थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग होगी, बट लार्जली समझ में आ गई। इसी वजह से मेरा 3 स्टार्स है। लेकिन जब ये हिंदी में आएगी मैं देखूंगा ज़रूर दोबारा से इसको, बिकॉज इसके अंदर कुछ कुछ बीच बीच में हल्के फुल्के हिडन मीनिंग्स भी हैं जो कैरेक्टर को थोड़ा सा डेप्थ देते हैं। ओवरऑल बेसिस पे एक इंजॉयबल वॉच है। मैं हिंदी बेल्ट में यही बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि इस तरीके की मूवीज़ बनी नहीं है जहाँ पर एक नॉर्मल इंसान ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर उसके बाद बलशाली हो जाता है। अभी वीरा धीरा सूरन भी आई थी, उसके अंदर भी एक नॉर्मल आदमी अचानक से डिशुम डिशुम करने लग जाता है। ऐसे बहुत सारी पहले भी पिक्चरें बन चुकी हैं। तो टेम्पलेटेड ज़रूर है, लेकिन फिर भी मोहनलाल साहब को देख के आपको लगेगा थोड़ी फैन सर्विस होगी, अच्छा उन्होंने एक्टिंग करी। और बहुत टाइम बाद मुझे मोहनलाल मोहनलाल लगे हैं, अदरवाइज वो ब्रूडिंग ऐसे बस एक ही शक्ल में घूमते रहो इधर से उधर। वो L2 के कुछ ज़्यादा ही, L1 और L2 के कुछ ज़्यादा ही जोन में चले गए थे। इवन बेयरवोज के अंदर भी बड़ा मुश्किल था उनको स्माइल करते हुए देखना। यहाँ पर मुझे अब ठीक लगा। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।